राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ संपन्न। राज्य के कई बड़े नेता हुए शामिल। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का सम्मेलन हजारीबाग के टाउन हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें कई राज्य के बड़े नेताओं ने भी भाग लिया। साथ ही मजदूर नेता अर्जुन राम के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का दामन थामा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी नेतागण मजदूरों के समस्याओं को लेकर काफी गंभीर दिखे। छोटा नागपुर में तथा कोयला कंपनियों के द्वारा हो रहे मजदूरों पर शोषण के विरुद्ध आवाज भी उठाया। इस दौरान उपस्थित नेताओं ने कहा, यहाँ पर हजारीबाग के क्षेत्र में जो हमारा कोयला उद्योग है वो यहाँ के जो ज़मीनदाता हैं उनके साथ अन्याय कर रहा है। उस कारखानों में काम करने वाले लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका हक नहीं मिल रहा है। और ये हम लोगों को जानकारी मिली है कि वहाँ पर हमें उनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने हक के लिए। अभी हम आप लोगों के माध्यम से चाहेंगे कि उनको मैसेज चला जाए कि वो चाहे जितनी भी बड़ी हस्ती हो, जितनी भी उनकी बड़ी ताकत हो और पकड़ हो देश में, लेकिन अगर मजदूरों का वो हक उचित नहीं देंगे, कानून सम्मत कार्रवाई नहीं उस कंपनी में होगी तो उनको तकलीफ झेलनी पड़ेगी, उनको परेशानी होगी। और उसे हम मजदूर संगठन के लोग और हम मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पहला तो मेरा संदेश यह है उन लोगों को कि अगर आप हमसे काम कराना चाहते हैं, अपने उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पहले हमारे मजदूरों का, कर्मचारियों का ख्याल रखना पड़ेगा। हमारा जो उचित हक बनता है दीजिए। हम आपसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए कारखाने में नहीं आए। पहला तो ये है। और इस काम को हमें सफल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्थानीय स्तर पर सभी जो कर्मचारी कारखाने में हमारे काम करते हैं उनका एक संगठन बनाएं, ताकि वो आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकें। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। पुराने ज़माने में कहावत है कि घर में माँ भी तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा नहीं रोता। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करनी पड़ेगी। और हम पहले चाहेंगे कि प्रबंधन के लोगों के साथ बातचीत करके समाधान करें समस्याओं का, उद्योगों को डिस्टर्ब न करें, उसे चलने से न रोकें। लेकिन अगर इस हालात में भी मैनेजमेंट के लोग राजी नहीं होते हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं है, कानून सम्मत जो हमारा हक बनता है मजदूरों का देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हर स्थिति के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा और वो आंदोलन भी होगा। और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या बातें छन कर आई सम्मेलन में? आपको बताएं कि सबसे पहले तो छन की ये बात आई है हमारे सामने कि जिनकी ज़मीन पर उद्योग बने हैं उनको नौकरी दी गई थी, वो भी परमानेंट नहीं नौकरी, और उनको भी बैठाया जा रहा है। आज कितना बड़ा ये अन्याय हो रहा है कि जिसकी ज़मीन पर आप आकर यहाँ उद्योग बनाए हैं उसको भी निकालने की बात कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर उनको वेतन प्रॉपर्ली नहीं दिया जा रहा है, मिनिमम वेज का पालन नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली 5-7 दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी झारखंड सरकार की। 3-4 महीने से हमारी मीटिंग हो रही है, चूँकि मिनिमम वेज कमेटी की जो कमेटी है झारखंड सरकार की, उसमें मैं भी एक मेंबर हूँ और हमारी लेबर सेक्रेटरी, लेबर कमिश्नर से बातचीत हुई थी। हम लोग उस मिनिमम वेज को अच्छा खासा रिवाइज कर दिए। लेकिन इसके बाद यहाँ के उद्योगपति लोग, वो चाहे झारखंड के हों, हजारीबाग के लोग हों, रांची के हों, आपके धनबाद के हों, वहाँ जमशेदपुर के हों, वो सभी उद्योगपतियों के प्रतिनिधि लोग जा करके और वहाँ बोल रहे थे कि अगर यह मिनिमम वेज लागू किया जाएगा झारखंड में तो यहाँ का उद्योग कल कारखाने बंद हो जाएंगे और हम लोग इसको चला नहीं पाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोगों ने बोला कि आपको शौक से ज़िंदगी जीने के लिए आपके पास बड़ी बड़ी कारें आती हैं, बड़े बड़े आपके बंगले बनते हैं और नए नए कारखाने खोलते हैं, वो पैसे आते कहाँ से हैं? वो तो हम ही लोग की कमाई से खोलते हैं ना। तो हमको आपको पैसा देने में क्यों तकलीफ होती है और आपको अपने ऊपर खर्च करने में क्यों नहीं तकलीफ होती है? तो वो लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं, आप पांडे साहब बात समझ नहीं रहे हैं, हम लोग की तकलीफ को आपको समझना पड़ेगा और ये मिनिमम उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, कम करने का। हम लोगों ने बोला कि रिवाइज नहीं होगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ लेबर सेक्रेटरी को, लेबर कमिश्नर को, जॉइंट लेबर कमिश्नर को, ये सभी लोगों ने इस मुद्दे पर हमारा सपोर्ट किया और हम उसको भी लागू करने जा रहे हैं। ये आप देखिए, गिग वर्कर्स की बात सुनते होंगे, उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं, पता नहीं, अगर वो मर गए तो पता भी नहीं चलेगा किसने रखना है। अब वो जोमेटो बोलते हैं ना, जोमेटो के लोग हैं, इस तरह के लोग भी घर से निकलते हैं सुबह अपनी गाड़ियों पर और सामान लेकर के पहुंचाते हैं। उनको कैसा पैसा मिलता है, उनको क्या मिलता है, कब उनकी दुर्घटना होगी, उनका परिवार के साथ क्या होगा, कोई देखने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने सरकार से बातचीत किया है, राज्य सरकार से झारखंड में, और पहला राज्य होगा जहां इन मजदूरों के लिए कुछ नियम कानून हम लोग बना रहे हैं और वेतन तय कर, भारत में पूरा पहला राज्य होने जा रहा है। इसमें झारखंड सरकार के जो हमारे लेबर कमिश्नर हैं, लेबर सेक्रेटरी हैं, जो उनके नीचे जो डायरेक्टर हैं, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, सभी लोग का सहयोग अभी मिल रहा है और हमें खुशी है कि झारखंड में पहला बार इस देश में ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। वैसे मजदूरों के लिए जिनकी पहचान तक नहीं है, उनके गेट पास कंपनी का नहीं होता है, अगर वो गिरे हुए हैं तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ ये काम करते हैं, कहाँ गए रास्ते में पड़े हुए हैं।
तो हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। शिकायतें जो मिली है वो यही मिली है कि उनको बोनस प्रॉपर नहीं मिलता है, उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है, उनका ग्रेड जो होना चाहिए रिवीजन 4 साल 5 साल पर कुछ वेतन बढ़ना चाहिए, उनको प्रॉपरली डीए इंक्रीज जो होता है वो नहीं दिया जा रहा है। तो कैसे इतनी महंगाई बढ़ रही है, कैसे परिवार को चलाएगा एक मजदूर, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा देगा, कैसे एक अच्छी जिंदगी लीड कर सकता है। महंगाई तो बेशुमार बढ़ते जा रही है। उस पर तो चुनाव नजदीक आ रही, क्या रहेगी आप लोग क्या